दोस्तों आज पेश है मौत का खिलौना। ये एक और चित्र है दोस्तों। रात्रि के दूसरे पैर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। कहाँ चलूं साहब? साउथ इनक्लेव। बहुत लेट हो गया न जाने विलियम अब मुझे मिलेगा या नहीं। उधर विलियम के निवास स्थान से कुछ दूर सुनसान लेन में अब आता ही होगा। बॉस से मिलने की सूचना अनुसार ट्रेन निश्चित समय से नई दिल्ली पहुंचने गई। तुम फौरन तैयार हो जाओ। ओके। अगले ही पल और कुछ देर बाद जैसे ही वह ऑटो उस लेन में पहुंचा, चर 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 चर। क्या हुआ भाई? उस बेवकूफ़ ने गाड़ी सड़क ब्लॉक कर रखा है। तुम गाड़ी में रहना, मैं देखता हूँ। कैसे कैसे बेवकूफ़ बनूं? कार में साइड लगाकर उसकी खराबी चेक करनी चाहिए। ओ खतरा! उफ! अगले ही क्षण यह तो विलियम का आदमी है। इसका मतलब विलियम मुझे डबल क्रॉस किया है। जग्गा गोली चला। वह आरामदादा जिंदा नहीं जाना चाहिए। अगले ही पल आह! ओह! इन्होंने इसका खून कर दिया। मुझे भाग जाना चाहिए। अगले ही पल जग्गा वह थ्री व्हीलर वाला बचकर नहीं जाना चाहिए। पिट पिट पिट। लेकिन थ्री व्हीलर वाला एक्सपर्ट ड्राइवर था। साला भाग गया साला। अफसोस उसका अफसोस छोड़ो और जगह आओ इसकी तलाशी ले। अगर कोई इधर आ निकला तो मुसीबत हो जाएगी। कुछ देर बाद उस्ताद इसके पास तो सिर्फ परस के अलावा कुछ नहीं है। अब हम बात को क्या जवाब देंगे? उस्ताद माल उस थ्री व्हीलर में तो नहीं रह गया? हो सकता है, लेकिन हम उसे तलाश कैसे करें? हड़बड़ाहट में उसका नंबर देखना भी ध्यान नहीं रहा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किराए का प्रीपेड सेवा प्रणाली है। अगर इसमें किराए की पर्ची थ्री व्हीलर वाले को नहीं दी तो हमें थ्री व्हीलर का नंबर पता चल सकता था। जरा इसका प्रश्न टटोलो। कुछ देर बाद उस्ताद मिल गई। शाबाश, सब फटाफट यहाँ से निकल लो। और उधर बाप रे, कैसे दरिंदे थे! मुझे पुलिस को खबर करनी चाहिए। ऐसे दरिंदे से बोला कौन दुश्मनी मोल ले। कुछ दूर जाने पर ओह, वह रुकने का इशारा कर रही है। आइए। सुनो भाई, हमारे बड़े साहब हैं, इनकी कार खराब हो गई है, करोल बाग तक जाएंगे। जी हजूर, बैठिए। कैसी लगी पार्टी? मज़ा आ गया अशोक भाई, खाना इतना स्वादिष्ट बना था, बस पूछो मत। तभी अजय की नज़र अपने साथ पड़े खिलौने पर पड़ी। अरे ये खिलौना कैसा बड़ा सुंदर है, लगता है कोई सवारी से यहाँ भूल गई। कुछ देर बाद मैं अंदर चलता हूँ, तुम अभी किराया देकर आओ। किराया चुकाने के बाद अशोक भी बंगले में प्रविष्ट हो गया। अंदर पहुंचकर चुप उठा। अरे यह तो कुंभकर्ण का भतीजा तो सो भी गया। तभी टिन टिन। हेलो, अशोक स्पीकिंग। प्यारे, कल सुबह अंजू बेटिया का जन्मदिन है और तुम और अजय जरूर आना। इस बार तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके विनोद, हम जरूर आएंगे। रिसीवर रखने के बाद अशोक खिलौना उठा लिया। वह खूब खिलौना है। आज अंजू बिटिया की किस्मत की वजह से हमें मिला है। और रात काफ़ी हो गई है, अब मुझे भी सो जाना चाहिए। वैसे सुबह जल्दी उठना है। अगले दिन शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर उस्ताद वो आ रहा है अपना शिकार। सालिक को पार्किंग में घुसने से पहले ही दबोच ले। मेरा दिमाग घूम गया तो सुबह सुबह से इंतज़ार में खड़े हैं। जैसे ही ऑटो वाला उसके नज़दीक पहुंचा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन स्कूटर रोक दो, वरना मेरे हाथों में थमेली वाला तुम्हारा भेजा उड़ा देगी। और जैसे ही स्कूटर रोका, अब चुपचाप सीधा ऑटो को बाहर ले चलाते रहो और जो हम पूछे सही जवाब दो। जी। वह छोटा सा खिलौना कहाँ है जो कल सवारी ने तुम्हारे स्कूटर में छोड़ा था? खिलौना? तुम किस खिलौने की बात कर रहे हो? ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो।
साले वरना गोली इस खोपड़ी के बाहर कर दूंगा। बोल, कहाँ है खिलौना? हाँ, याद आया, रात को गाड़ी में दो सवारियां बैठी थी, उन्हीं में से एक के हाथ में मैंने एक खिलौना देखा था। तुमने उन्हें कहाँ उतारा? ब्लैक स्ट्रीट करोल बाग। हमें वहाँ ले चलो। जी। और उधर? ओह, अजय अभी नहीं आया, शायद आज आने में देर हो, मुझे चलना चाहिए। यह सोचकर वह बाहर आया, दरवाज़ा बंद करके एक एक स्लिप पर कुछ लिखकर दरवाजे के शाकल में फंसा दिया। मैकेनिक उसकी कार दिन में ही ठीक करके दे गया था। उस उनके जाने के बाद यही बंगला है साहब, जहाँ मैंने उन दोनों को उतारा था। ठीक है, अब तुम बुद्धा गार्डन की तरफ चलो। बुद्धा गार्डन वाली सड़क पर पहुंचकर स्कूटर रुकवा दिया। चल नीचे उतर, मुझे मत मारो। लेकिन जग्गा ने उस पर रहम नहीं आया। कुछ देर बाद दोनों अजय और अशोक के बंगले की मेन गेट के पर खड़े थे। वो दरवाज़ा तो लॉक्ड है, लेकिन दरवाजे की शाकल पर कोई कागज़ चटका हुआ है, लगता है कोई मैसेज है। बग्गा ने आगे बढ़कर शाकल में फंसी स्लिप उतार ली। अजय, मैं वह खिलौना देकर इंस्पेक्टर विनोद के घर जा रहा हूँ, तुम वहीं आ जाना। अशोक नाम का वह आदमी उस खिलौने को लेकर इंस्पेक्टर विनोद के घर गया है। उस्ताद, कहीं इंस्पेक्टर विनोद वही तो नहीं जिसकी ताकत और बहादुरी के चर्चे पूरी दिल्ली अंडरवर्ल्ड में गूंजते हैं? अगर यह वही इंस्पेक्टर विनोद है तो इसकी सूचना बॉस को देनी होगी। उसकी आंखों के सामने किसी की चीज उड़ा लेना लोहे के चने चबाने के समान है। जल्दी। बॉस, मैं बग्गा बोल रहा हूँ। हाँ बोल बग्गा, क्या रिपोर्ट है? बग्गा ने सारी बात विलियम को बता दी। ओह, स्थिति वाकई गंभीर होगी। खैर तुम चिंता ना करो, मैं संभाल लूँगा। तुम सब ये पता करो कि ये वही मशहूर इंस्पेक्टर विनोद भारती है या कोई और। ठीक है बॉस। और इंस्पेक्टर विनोद के छोटे बंगले पर। अरे, अकेले आए हो अशोक? अजय कहाँ है? रह गया, वह किसी काम से गया हुआ है। मैं उसके मैसेज छोड़ आया हूँ, लौटने पर वह सीधा आएगा। और पार्टी शुरू हुई। जल्दी। हैप्पी बर्थडे टू अंजू, हैप्पी बर्थडे टू। ये लो अंजू बेटिया, तुम्हारे बर्थडे प्रेजेंट। ओह स्वीट अंकल, कितनी सुंदर खिलौना है। काश मेरी पिंकी भी है, इसी खिलौना से खेल सकती। पार्टी अपने पूरे यौवन प्रति तभी। अशोक बाबू, आपका फ़ोन। मेरा फ़ोन? अजय का होगा। कुछ पल बाद। मैं अजय बोल रहा हूँ अशोक। अरे अजय, कहाँ चले गए थे तुम? अब तक कहाँ से बोल रहे हो? मैं हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ, चीफ ने तुम्हें फ़ौरन बुलाया है। ओह, इसी संबंध में विशेष हो गया। किसका फ़ोन था? अजय का फ़ोन है। हेडक्वार्टर पहुंचना है। सारी विनोद, मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं भाई, पार्टी से ज़्यादा तुम्हारा पहुंचना, तुम्हारा काम जरूरी है। कुछ देर बाद सर्किट सर्विस हाउस में उस माइक्रो फिल्म में हमारे देश के ऐसे गुप्त ठिकाने की जानकारी है कि अगर दुश्मन उन्हें पा लेगा तो एक हमले में अपना गुलाम बना सकता है। जिस आदमी ने हमको माइक्रो फिल्म बनवाई थी वह कल रात हत्या हो गई है। मुंबई से आई रिपोर्ट के अनुसार व्यक्ति माइक्रो फिल्म को एक खिलौने में छिपा कर ले गया था। खिलौने का नाम सुनते ही दोनों पूरी तरह चौंकी। खिलौना? हाँ, इस खिलौने की फोटो हमें मुंबई से भेजी गई है। ओ माय गॉड, यह तो वही खिलौना है। अगले ही पल। अरे तुम दोनों, अचानक को क्या हुआ? तुम खड़े क्यों हो गए? सर, हमें लगता है हमने इस खिलौने को कहीं देखा है। हम अपने शक की पुष्टि करने के लिए पुनः आपसे मिलेंगे। कुछ देर बाद विनोद के बंगले पर। तुम सब इस तरह परेशान क्यों खड़े हो? कुछ 70 लुटेरे आए बिना कुछ कहे ही अंजू के सारे प्रेजेंट उठा ले गए। क्या? हाँ, तुम जैसे ही निकले हुए यहाँ धमके। जो जहाँ वहीं खड़ा रहे, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून कर रख देंगे। वो उनके हाथों में हथियार। मेरा एक भी गलत कदम किसी की जान खतरे में डाल सकता है। मुझे देखना चाहिए आखिर ये यहाँ क्या, किस देश से आए हैं। तुम लोग फौरन अपना काम निपटाओ। और अगले ही पल पाँचों बाज की भांति ऊपर आए डिब्बे में झपटने लगे। कमाल है अंजू के
मिले उपहारों को ही उठाए हैं, क्या कोई आखिर चक्कर क्या है? हम जा रहे हैं इंस्पेक्टर, अगर हमारा पीछा करने की कोशिश की तो इंजाम बुरा होगा। कमाल के लुटेरे हैं। और तब से अब तक यही सोच रहा कर हैरान हूँ कि लुटेरे ने अपनों के उपहारों के लूटने का क्या कारण हो सकता है। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है विनोद, आओ तुम्हें समझाता हूँ। और फिर अशोक को इंस्पेक्टर विनोद ने कोने में ले जाकर सारी बात बताई। ये भगवान, यह माइक्रो फिल्मों के लिए हो रहा है। खैर, हम चलते हैं, घर जाकर जाकर सोचेंगे आगे क्या करना है। गुड नाइट। अपराधियों के अड्डे पर। डैम इट, वह उपहारों में वह खिलौना नहीं है। लेकिन वह खिलौना कहाँ जा सकता है बॉस? मुझे अच्छी तरह याद है, हमने पार्टी में आई सभी सुई तक उठा लाए थे। कहीं ऐसा तो नहीं बॉस, अशोक नाम का वह आदमी खिलौने को लेकर पार्टी में पहुंचा न हो? हाँ, यह हो सकता है। तुम फौरन ही उसके घर जाकर उसे पकड़ो, उस खिलौने के बारे में पूछो और साथ ही अंडरवर्ल्ड के आदमी को खिलौने की फोटो भिजवा दो और घोषणा कर दो, जो उस खिलौने को ढूंढ कर लाएगा हम उसे 10 लाख रुपए इनाम देंगे। कुछ देर बाद जुर्म की दुनिया में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। क्या इस खिलौने के 10 लाख इनाम रखा गया है? होगा कुछ, हमें क्या लेना देना। यह खिलौना मिल जाए तो पूरी कुछ दिन जिंदगी मजे से बीतेगी, मगर मुझे यह खिलौना मिल जाए तो एक झटके में लखपति बन जाऊं। उधर अशोक और अजय अपने घर पहुंचे। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि वह खिलौना हमारे हाथ से निकल गया। जैसे ही अंदर घर में घुसे, ओह तड़ा, बोल, वह खिलौना कहाँ है? तुमने वह ऑटो वाले से उठाया था? मुझे नहीं मालूम। बता, नहीं तो जान से मार डालूंगा। तभी उस्ताद उस्ताद, पुलिस आ गई, भागो। अगले ही पल सब कोठी के दरवाजे से बाहर निकल कर भागे। जल्दी गाड़ी में सवार हो, निकलो यहाँ से। जब इंस्पेक्टर विनोद जैसे ही फ्लैट में अंदर कदम रखा, अरे तुम दोनों का यह हालत कैसे हुआ? हमारा यह हाल उन्हीं बदमाशों ने किया जो खिलौने के पीछे पड़े हुए हैं। फिर अशोक ने विनोद को सारी बात बता दी। और फिर तुम सही समय पर ना आते तो न जाने हमारे क्या कत बनाते। खैर, हमारी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम यहाँ अचानक कैसे आए? मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ, खिलौने का पता चल गया। क्या उस खिलौने का पता चल गया है? हाँ, हमारे पुराने नौकर रामू ने बताया कि वह खिलौना उसकी बेटी पिंकी अंजू को प्रेजेंट में उठाकर घर ले गई थी। वो यह बदमाश हमारी ठुकाई करके यहाँ पहुँचे थे। उनके प्रेजेंट में वो खिलौना नहीं मिला। बहरहाल जो हुआ अच्छा हुआ। अगर रामू की बेटी खिलौना नहीं ले जाती तो अपराधियों के हाथ लग जाता। मैं रामू के साथ लाया हूँ, उसके घर चल कर खिलौना लेंगे, चलो। अजीब किस्मत है यह खिलौने की, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक कह रहे हो विनोद भाई। और उधर रामू की बस्ती में, काश मुझे यह खिलौना मिल जाए, मैं लखपति बन जाता। तभी यह लड़की रास्ते में बैठ के नहीं खेला जाता। उठा अपना खिलौना है। अगले ही पल, अरे वाह, यह तो वही खिलौना है जिसकी 10 लाख का इनाम है। मुझे मेरा खिलौना दो। चल हट, अब ये खिलौना मेरा है। मेरा खिलौना, मेरा खिलौना। कलन जैसे ही बदमाश बच्ची के मामूली सा खिलौना छीन कर ले जा रहा है। कमाल की बात है, वह मामूली खिलौना नहीं उस्ताद, उसके हाथों में 10 लाख का खिलौना है। आओ उसका पीछा करें। अब तो जहन्नुम तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जल्दी, बचकर कहाँ जाता है बेटा, खिलौना हमें देता जा। ताड़ा, बेटा कलन, फटाफट खिलौना हमें दे। अरे कमबख्त, मेरे ऊपर से हट, खिलौना मेरे पास नहीं है, वह तो कूड़े वाला लिए जा रहा है। जल्दी, अबे रुक साले। और फिर एक साथ कूड़े की गाड़ी पर छलांग लगाई। मेरा खिलौना है, किसी को हाथ लगा तो हाथ काट दूंगा। मैं इतने कीमती खिलौने को इतनी आसानी से नहीं निकलने दूंगा। ओ अरे, कहाँ गया खिलौना? ज़रूर इस कूड़े के ढेर में होगा। वह खिलौना मेरा है, पीछे हटो, उसे कूड़े से मैं ढूंढूंगा।
तेरा है तो यह ले अपना खिलौना। हाय मारदा रे, जल्दी। आह, मिल गया खिलौना, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। इस खिलौने को नहीं ले जा सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगले पल, रुक जाओ वरना मेरा खिलौना वापस दो। और वह तो वही खिलौना है, बॉस को खबर करनी चाहिए। और तुरंत ही, बॉस मैं दावे से कह सकता हूँ वह वही खिलौना है। ओके, मैं आ रहा हूँ, तुम लोग आदमियों पर नजर रखो। उधर खिलौने के दीवाने आपस में जूझ रहे थे। अगर मरना नहीं है तो चाहते हो तो खिलौना मुझे दे दो। अगले ही पल, प्यारे पकड़ खिलौने, मैं जरा इसे निमटता हूँ। उप, लेकिन खिलौना लपक नहीं पाया और भिखारी के टोकरे में गिरा। हे 10 लाख का खिलौना। और अगले ही क्षण, भाग ले भीखू, तू लखपति हो गया। यह देख, अरे खिलौना भिखारी लेकर भाग रहा है, पकड़ो उसे। अबे रुक जा भिखारी के बच्चे, मैं तुझे भीख में 10 रुपये दूंगा। जिसके पास 10 लाख रुपये हों आ रहे हों, वह 10 रुपये के लिए नहीं रुकता बेटे। उधर घर में अशोक और रामू के घर पहुंचे। बाबा, मेरे खिलौने को एक आदमी लेकर भाग गया। ओह! अगले ही पल, इससे पहले वह आदमी खिलौना लेकर निकल जाए, हमें उसे दबोच लेना होगा। और विलियम अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। ठहर जाओ, किसी किसी ने एक भी कदम बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। रोनी, उस भिखारी के हाथ से खिलौना छीन लो। अब ओके बॉस। ला बाबा। हाय मेरे 10 लाख रुपये। शेर दी खिलौना विलियम के हाथ में पहुंच गया। आखिर खिलौना मुझे मिल गया, काम हो गया, अब निकलो। तभी आह, देश की अमानत तुम जैसे कुत्तों की हाथों में अच्छी नहीं लगती विलियम। ओ इंस्पेक्टर विनोद, लाओ खिलौना इधर दो। ये लो खिलौना। और अगले ही पल, अशोक भाई, विलियम भाग रहा है, तुम उसके आदमियों को संभालो, मैं उसे संभालता हूँ। भाग कर कहाँ जा रहे हो विलियम प्यारे? आह! उधर इंस्पेक्टर विनोद और अजय ने विलियम के साथियों को संभाल लिया। अब तक सारा हंगामा देख किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। परिणाम स्वरूप कुछ ही देर में विलियम और उसके साथी इंस्पेक्टर विनोद की गिरफ्त में थे। लाओ विलियम प्यारे, बाकी की जिंदगी अब जेल में चक्की पीस होकर गुजारो। कुछ देर बाद हेडक्वार्टर में, देखो वह खिलौना की आंखें वास्तव में माइक्रोफिल्म है। तुम दोनों ने अपराधियों से हासिल कर इस बार साबित कर दिखाया कि तुम हमारे डिपार्टमेंट की नाक हो। थैंक यू वेरी मच सर।